मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में 94 विधानसभा के तहत एक अनौपचारिक और हृदय स्पर्शी चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय नेता डॉक्टर गौरव वर्मा ने क्षेत्र की जनता के साथ सीधा संवाद किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मुजफ्फरपुर के विकास के मुद्दों पर जनता की राय जानना और उनकी समस्याओं को सुनना था। चर्चा के दौरान डॉक्टर गौरव वर्मा ने कहा, संकल्प लें कि अब बड़ा है, मुझको नहीं, मुजफ्फरपुर का विकास किए बिना संभव नहीं। उन्होंने क्षेत्र के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और जनता से समर्थन की अपील की। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे, जिन्होंने डॉक्टर गौरव वर्मा के साथ मंच साझा किया। चाय पर चर्चा के इस अनौपचारिक माहौल में उपस्थित लोगों ने डॉक्टर गौरव वर्मा के विचारों का समर्थन करते हुए उनके नेतृत्व में विश्वास जताया। मंच को फूलों की मालाओं से सजाया गया और आयोजन स्थल पर सौहार्दपूर्ण वातावरण देखा गया। इस चाय पर चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर गौरव वर्मा ने मुजफ्फरपुर की जनता को आश्वासन दिया कि वो क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उपस्थित लोगों ने इस आयोजन को सफल बताते हुए डॉक्टर गौरव वर्मा की इस अनूठी पहल की सराहना की। लेकिन विस्थापन के साथ साथ आप उनको जो है कहीं अच्छी जगह पे घर तो मुहैया कराइए। पहले मुझे उस दिन मुलाकात हुई, मुझे यहाँ पे मोहल्ला के बहुत सारे नेताजी उस दिन मुझे मिले, मुझे बताया उन्होंने यहाँ का प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन होना चाहिए। यहाँ पे पिंडा पे जो इतने सारे लोग रह रहे हैं, आखिर उनको यहाँ से हटा दिया जाए तो जाएंगे कहाँ? उसका सोल्यूशन दीजिए ना। मैं ऐसा नहीं कि मैं मंच पे आया हूँ, मैं चिकी छुपी बातें करने आया हूँ। मैं आपके पास मैं बार बार बोलता हूँ कि अपने मन से मैं वही बातें करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। एटलीस्ट मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। एक विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि अगर कोशिश नहीं करता तो आपका वो प्रतिनिधि है ही नहीं। सीधी सी बात, आपने विधायक, सांसद या प्रतिनिधि को किसने चुना है कि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे? इससे नहीं ना कि फिर 5 साल बाद आए, फिर आपके पास आए, भाषण दे चला है। जो उस आदमी में गुस्सा मुझे दिखा, उस आदमी का गुस्सा जायज था। उस आदमी के गुस्से से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और इनफैक्ट हर गली मोहल्ले में जा रहा हूं, मुझे ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनके पास गुस्सा बहुत है, वो एक्चुअली सताए हुए हैं। उनके पास लोग आ रहे हैं, नेता लोग आ रहे हैं क्यों? 5 साल पे। देखिए, हम लोग 5 साल के लिए नेता को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं। बहुत आइडियल टाइम है 5 साल। गवर्नमेंट ने, हमारे संविधान ने 5 साल का कार्यकाल चुना। वो इसलिए नहीं, वो 1 साल का भी कार्यकाल हो सकता था, 2 साल का भी हो सकता था। 5 साल क्यों कार्यकाल चुना गया? 5 साल एक अच्छा खासा पीरियड है कि 5 साल में आप अपने नेता को जान लीजिए, पहचान लीजिए कि ये काम करने वाला है कि नहीं। अगली बार आएगा तो उसको समझा दीजिए कि भाई आप काम किए कि नहीं किए। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम फिर से ए नहीं तो बी, बी नहीं तो ए, ऐसे ही चले आ रहा है। जात पात में हम लोग बटे हुए हैं। अगर मुझे इस मंच के माध्यम से बोलूं तो गलत नहीं होगा कि हम लोग को जात पात में बांट दिया जाता है। इलेक्शन के समय जानबूझ के बांट दिया जाता है। डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज आए थे, डिवाइड एंड रूल करके गए, और नेताजी आए हैं, हम लोग को डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। देखिए, अब सिंपल सा बात है। लोग हमसे पूछते हैं ना कि क्या मोटिव है, क्या आपका घोषणा पत्र है। मैं हर मन से बोलता हूँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। लेकिन पहला मोटिव क्या है? शिक्षा। बदलाव होना चाहिए, बदलाव की क्रांति आनी चाहिए। बदलाव, पहला मोटिव बदलाव। ये शहर मांग रहा है बदलाव, शहर मांग रहा है आजादी पे। हम लोगों ने कभी वोट किया क्या? विधायक को, सांसद को या प्रतिनिधि को चुना क्या? नहीं चुना हम लोगों ने। हम लोगों ने किस पे चुना? अपने लोकल होने के नाते। ये हमारे कास्ट का है, ये हमारे जात का है, इससे मेरा पर्सनल संबंध है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये गलत करते हैं हम लोग। इलेक्शन के समय उन लोग अगर उसका स्वाद चखा दे तो अगली बार कोई नेता ये गलती नहीं करेगा कि बोल कर काम न करे। ठीक है, सबसे पहला चीज है शिक्षा। मैं इस गली मोहल्ले में घूम रहा था, महाराजी बुगा के आसपास, छोटे छोटे बहुत सारे नौनिहाल बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे। अभी मैं आ रहा था अंदर तो बहुत सारे बच्चे गोद में भी थे, भाई साहब के गोद में थे। इन बच्चों का भविष्य के लिए किसी ने सोचा है क्या? किसी नेता, विधायक, सांसद ने सोचा है कि कुछ अलग हटके कर दिया जाए, कोई स्कूल खोल दिया जाए, कोई कॉलेज खोल दिया जाए इस एरिया में? मैं हर एरिया की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं इस एरिया में हूँ तो आज इस एरिया में बोलूंगा कल उसे। मैं सब एरिया में यही बोलता हूँ कि हर एरिया में एक स्कूल, कॉलेज होना चाहिए, हर एरिया में एक ऑफिस होना चाहिए विधायक, सांसद का। कि मान लीजिए आपको प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपके गली में जल नल नहीं है, उसकी सुविधा नहीं हो रही, तो आप जाएंगे कहाँ ढूंढने जाएंगे? माननीय पीएम साहब को ढूंढने जाएंगे या माननीय सीएम साहब को ढूंढने जाएंगे? आप किसको ढूंढेंगे? अपने लोकल प्रतिनिधि को। लोकल प्रतिनिधि से आप मिल ही नहीं पा रहे। ऐसा एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए आपके विधायक, सांसद का, जो आपको मिले, जो 24 घंटा आपके लिए अवेलेबल रहे। नहीं तो आपके एरिया में उसका ऑफिस हो, हर एरिया में एक मोहल्ला क्लिनिक हो। मोहल्ला क्लिनिक मतलब नहीं कि डॉक्टर आला लगा के बैठा है वहां पे। मोहल्ला क्लिनिक मतलब कि उस मोहल्ला की सारी बीमारियों का सर्वनाश करे वो। मतलब बीमारी मतलब उस मोहल्ला के प्रॉब्लम्स का। ऐसे मोहल्ला क्लिनिक हर मोहल्ले में होना चाहिए। देखिए, कहने को बहुत कुछ है, करने को बहुत कुछ है। बहुत सारे बातें हैं जो मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा, उसको क्रियान्वयन। इस समस्या का समाधान बहुत सिंपल है।
ठीक है, इसमें हमारे प्रतिनिधि को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन समस्या है। अगर यहाँ पे लोगों को विस्थापित किया जा रहा है तो उनकी व्यवस्था कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उनको कहीं भी छोड़ सकते हैं। वो हमारे देश के नागरिक है, हमारे देश के समर्थवान नागरिक है, तो उनको कैसे हम लोग अपने हिस्से से अलग कर सकते हैं, उनकी कैसे हम अधिकार छीन सकते हैं। तो इस पर तो बहुत सोचनीय बात है। इसमें हमारे जनप्रतिनिधि को आगे आना पड़ेगा और उनके लिए कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था, जब तक वैकल्पिक व्यवस्था ना हो तब तक इनको यहाँ से नहीं हटाया जाए। क्या कुछ चर्चा कार्यक्रम हुआ है, क्या कुछ आश्वासन दिया, क्या कुछ बताया गया है? देखिए, यहाँ के लोगों में गुस्सा बहुत है अपने प्रतिनिधियों के प्रति, जो कि जायज़ है। किसी प्रतिनिधि ने आके इस एरिया में डेवलपमेंट नहीं किया है। जो दिख रहा है काफ़ी अंडर डेवलप्ड एरिया है, जहाँ पे पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। पाइप गिरा है तो मोटर नहीं है, मोटर है तो टंकी नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं। बताइए, आज़ादी के इतने सालों बाद शहर के बीचों बीच आप ये कभी सोच सकते हैं कि आपके शौचालय की व्यवस्था ना हो, पानी की व्यवस्था ना हो और लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। मतलब सारी ही कुव्यवस्था अगर इस एरिया में महाराजी पोखर में नज़र आ रही है, कोई प्रतिनिधि का ध्यान इस एरिया में जा ही नहीं रहा। मैं आपके माध्यम से और मैं इस मंच के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि महाराजी पोखर के लोगों के साथ इंसाफ करो। और क्या कुछ कहेंगे अगर आप आते हैं प्रतिनिधि? मैं अगर मुझे जनता जिस जगह आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, जनता मुझे चुनती है, तो मैं संकल्प लेता हूँ और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इस एरिया में डेवलपमेंट करके दिखाऊंगा। और भी एरिया सब शामिल होगा जितना विधानसभा? जी। सारी विधानसभा क्षेत्र जो अति पिछड़ा क्षेत्र है जहाँ पर काम नहीं हुआ है जी, मैं सारे ही एरिया में जा रहा हूँ, सारे एरिया में भ्रमण कर रहा हूँ, हर जगह प्रॉब्लम्स को देख रहा हूँ और उसका क्या क्या सोल्यूशन किया जा सकता है मैं समझ रहा हूँ उसको। और जब मुझे ताकत मिलेगी मैं सिस्टम में आऊँगा, पक्का सिस्टम को मैं सुधारूंगा।